दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को 104 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यहां सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की रही, क्योंकि कांग्रेस को यहां मात्र 9 सीटें ही मिल सकी। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने उस स्थिति में एमसीडी चुनाव में बाजी मारी है, जिस स्थिति में बीजेपी ने जहां तमाम सभाएं की, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने यहां सभाएं की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां सभाएं की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां सभाएं की, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तमाम बीजेपी के सांसद, विधायकों ने, मंत्रियों ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भागीदारी की, लोगों से अपील की कि सभी लोग बीजेपी को वोट दें। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से यहां शिकस्त दी है, यह न सिर्फ आम आदमी पार्टी की जीत है, बल्कि उन लाखों मतदाताओं की भी जीत है जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। हालांकि एमसीडी चुनाव में बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने भागीदारी की, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहां पर सभाएं की, पीएम मोदी खुद यहां पर दिल्ली में काबिज हैं, तो वहीं जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इनका जादू यहां पर नहीं चला। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा का पूरी तरह से सफाया कर दिया। आपको बता दें, बीते दिनों आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिलम में रहने वाले गरीब तबके के लोगों ने वोट दिया, वहीं बीजेपी को उन लोगों ने वोट दिया जो अमीर तबके के हैं, कोठी और बंगलों में रहते हैं। यानी कि फर्क साफ नजर आया कि आम आदमी को आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास रहा, उन्हें बीजेपी पर कतई भी विश्वास नहीं रहा था। यही वजह रही कि आम लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया, भरोसा जताया कि अगर दिल्ली में कोई काम कर सकता है तो वह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 15 साल से यहां सत्ता में काबिज रही थी। मतलब साफ है कि बीजेपी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूरी तरह से भरोसा नहीं दिखाया और जनता ने भाजपा को नकार दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली में पिछले एक लंबे समय से सत्ता पर काबिज है, उसे देखते हुए आम जनता ने अरविंद केजरीवाल पर न सिर्फ भरोसा जताया, बल्कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में जिताया भी। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि जीतने के बाद दिल्ली की जनता को आई लव यू कहा। तो बड़ी बात है कि जिस तरह से दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए यह हार पछाने वाली नहीं है। अब बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है, उसके बाद अचानक आम आदमी पार्टी ने एंट्री की और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया। बीजेपी ने 15 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद दिल्ली में क्या काम नहीं किया, क्या कोई विकास कार्य नहीं किया, जो आम जनता को बीजेपी से किनारा करने के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा और आम आदमी पार्टी को वोट करना पड़ा। बीजेपी के लिए यह न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से एक सबक है कि आप लोग धरातल पर आकर काम कीजिए, विकास की बात करिए, लोगों के हितों की बात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ चुनावी भाषण तो दीजिए, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खराबी उतरने का काम करें। 2024 के लोकसभा चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा को अभी से मंथन करने की आवश्यकता है। अभी के लिए अरुण कुमार का नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ हंट 10।